आज हम लोग समझेंगे कि दो संख्या के बीच, चाहे दो संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उनके बीच परिमेय और अपरिमेय कैसे लिखा जाता है। हम आपको दो विधि बताएंगे। सबसे पहले आसान वाला विधि बताते हैं, उसके बाद एक जेन्युइन विधि आपको बताएंगे। देखिए, हम वही लिखे दो संख्या के बीच परिमेय या अपरिमेय संख्या लिखना है। दोनों संख्या चाहे परिमेय हो अपरिमेय, उससे कोई मतलब नहीं। हम बारी बारी से आपको उदाहरण देते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि 2/3 और 4/5 दे दिया है और कहेगा कि इसके बीच में चाहे परिमेय या अपरिमेय कई को लिखने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा नियरवा, एक भागा दे लीजिए। भागा देने का आपको तौर तरीका मालूम होगा। निचला से ऊपर भागा दिया जाता है, नहीं लगेगा तो दशमलव दे के 0 बैठाएंगे। 3 छक्का का 18 लग जाएगा, 2 बचेगा। अब दशमलव दे रहे हैं तो 0 बैठाते जाइए, फिर 3 छक्का 18 मतलब आते रहेगा 6 और दशमलव भाई छूछे नहीं रखिएगा, तो शुरू में 0 लिख देंगे, यानी इसका मान 0.66 आ गया। कम से कम 2 दशमलव के बाद 2 अंक तक चलिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भागा देंगे तो 0.8 आएगा, तो 0 लिख देते हैं। अब 66 और 80 नहीं यारवा, इन्हीं दोनों के बीच में आप कईगो लिख सकते हैं, कईगो लिख सकते हैं। तो 66 और 80 के बीच में 67 आता है, 68 आता है, 69 आता है, 70 आता है। कुछ भी कईगो भी कहेगा तो आराम से हम लिख सकते हैं। अब भैया ई बन गया परिमेय संख्या। ई जो अभी तक है से परिमेय है, इसको अपरिमेय कैसे? ठीक है भैया, परिमेय तो हम बना लेंगे, अपरिमेय कैसे बनाएंगे? तो अपरिमेय करना है तो आप कहा कीजिए, इसके बाद कुछ अंक अपना लिख कर डॉट डॉट कर दीजिए। अब अपरिमेय संख्या हो गई यार, क्योंकि उसको पीओटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसी को अपरिमेय बनाना जो मन में आ रहा है, जो मन में, बस एक अंक बार बार नहीं लिखिएगा, क्योंकि एक अंक लिखने से हो जाता है परिमेय संख्या। ये क्लास 8, 9, 10 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 8, 9 के लिए ज्यादा है, 10th में बहुत कम क्वेश्चन एका दुका पूछ देता है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है ना। ये परिमेय, दोनों परिमेय संख्या है, उनके बीच परिमेय और अपरिमेय कैसे लिखेंगे समझ में आ गया। अब अपरिमेय संख्या का उदाहरण देते हैं। अब मान लीजिए √2 है और √3 है, इनके बीच में हमको कहा जाएगा परिमेय लिखने के लिए, अपरिमेय लिखने के लिए, तो कैसे क्या करेंगे? तो भैया आपको याद होना चाहिए, √2 का मान होता है 4.414 ये होता है, और इसका √3 का मान 1.732 होता है। अरे भैया ये 1414 है, 1732 है, तो लिख दो ना यार दोनों के बीच में, यानी 1400 है, 1700 है, तो 1400 1700 के बीच में बड़ी नहीं आता है, तब क्या करते हैं 1500 लिख देते हैं। तब 1500 कुछ लिख दीजिए, कुछ भी लिख देना है यार। ये सब 1500 है, 1524 है, 1574, 1525, कुछ हो, बस दोनों के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? अब ये तो परिमेय ना हो गया यार, ये तो परिमेय हो गया। अब इसको अपरिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे? वही ड्रामा, इसके बाद कुछ लिखते जाइए अलग अलग अंक और डॉट डॉट कर दीजिए, ये अपरिमेय हो गया। तो परिमेय को भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या, ये 10th में कई बार पूछा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या लिखा जा सकता है? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या लिखे, तो वो भी अनंत। चाहे दोनों परिमेय हो चाहे दोनों अपरिमेय, दोनों के बीच में अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। इतना तो बात आपको समझ में आ गया। ये हो गया पहला तरीका कि दशमलव के रूप में बदल के उसके बाद बीच में हम लोग लिख देंगे, परिमेय रहेगा तो डॉट डॉट ना करेंगे और अपरिमेय लिखना रहेगा तो डॉट डॉट कर देंगे। लेकिन दूसरा तरीका जो है, ध्यान दीजिएगा, इसी को करते हैं कि 2/3 और 4/5। ये तरीका कब ऑप्शन का रहेगा तब पकड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन में दे देगा ए ऑप्शन, ये ऑप्शन दे दिया है और आपको कहेगा कि बताइए कि इन्हीं दोनों के बीच में कौन परिमेय संख्या है। अब भागा इसमें दीजिएगा, फिर इसको दीजिएगा, फिर इसको दीजिएगा, फिर इसको दीजिएगा। छोटा छोटा तो देख के तो पकड़ लीजिएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं बिना, जैसे बड़ा है तो इसको भागा देने में हो सकता है दिक्कत हो जाएगा। कोई ऐसा अंक होता है ना यार कि भागा देने में 0 आया है तो ए और बी ऑप्शन हम उदाहरण दे रहे हैं। 7 ओकरों में आया तो एकरों में आ गया, 2 इसमें भी आया तो इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया तो इसमें भी आ गया, तो उसमें पकड़ने में दिक्कत हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करें, इसके बाद चेंज होता है, उस कंडीशन में हम लोग ई वाला विधि को लगाएंगे। अब ध्यान से इधर देखिए, पहले क्या करना ना यार कि निचलन बराबर होना चाहिए। कि 3 है 5 है, बराबर कैसे करेंगे? तो एकरा वाला एकरा में गुना कर दीजिए और एकरा वाला एकरा में गुना कर दीजिए, और कीजिएगा तो ऊपर नीचे दोनों, यानी 5 में एकरा से गुना करना है तो ऊपर भी 5 से गुना कर देंगे और नीचे भी 5 से गुना कर देंगे, ताकि कट के वही बात आ जाए। और 3 से, इसमें 3 से गुना करना होगा तो 3 से नीचे भी गुना करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे। अब इसको करते कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए, ये आ गया मेरा 10/15 और भी आ गया मेरा 12/15। लेकिन ऑप्शन में भैया यहाँ 45 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो 2 तो आ नहीं सकता है, 4 तो आ नहीं सकता है, 7 नहीं आ सकता, 45 आ सकता है। तो इसको आपको पकड़ा रहा है तो हम क्या करते हैं कि इनको भी बराबर कर लेते हैं। तो 45 डालने के लिए 15 3 45, 3 से गुना कर लेंगे, तो सब में 3 से गुना कर लेंगे, सब में 30/45। अब ये हो जाएगा मेरा 36/45। अब देखिए ना, निचलन तो बराबर है, तो 30 और 36 के बीच में कौन आता है? तो कौन आता है भैया? तो देखिए 34 आता है,
34 आता है, तो मेरा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो इस विधि से भी यानी निचलन को बराबर करके भी आप दो परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या लेकिन लिखाएगा भाई बात, ई परिमेय लिखाएगा, एक से आप परिमेय नहीं लिखाएगा, आप परिमेय आपको लिखना है तो ई सबसे बेहतर विधि है। दशमलव के रूप में बदल दीजिए, उसके बाद उनके बीच लिख दीजिए, आपको आसानी से पता चलेगा। परिमेय लिखना है तो छोड़ देंगे, आप परिमेय लिखना है तो डॉट डॉट कर देंगे, चाहे परिमेय हो चाहे आप परिमेय हो। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा बुक में उसको बनाइएगा, आपको खुद ब खुद इस बात का एहसास हो जाएगा।